बस आपके दो ही काम स्पेन में मुश्किल हैं, पहले इम्पाद्रोनामेंटो, और जब आपकी ये हो जाती है तो आपको एक छत मिल गई तो समझ लें स्पेन में आपकी सारी लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी। तो जी हाँ, स्पेन में आने के बाद आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आपको अपनी इम्पाद्रोनामेंटो कैसे करवानी होती है और कौन कौन से आपको काम ज़रूरी और हर हाल में करवाने होते हैं जिससे बाद में आपको परेशानी नहीं होती। सबसे पहले अगर आपके पास वीज़ा है या नहीं है, आप स्पेन में आ जाते हैं तो भी आप अपने पेपर्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अभी तरीकाकार क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये कहना, क्योंकि यार आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ वीडियो में, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो तो मैं भी जनाब प्यार का हक पूरा अदा करता हूँ। मैं ये लाइन बोल के टाइम वेस्ट ही नहीं करता कि हाँ भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो आप खुद ही कर दिया करें। बाकी जब भी आप यहाँ स्पेन में आ जाते हैं, चाहे आपके पास वीज़ा है या नहीं है, तो नो इशू, आपको यहाँ आना होता है। यहाँ पे आप लोग सवाल एक करते हो कि सलमान मैं किसी और कंट्री में रह के अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवा सकता हूँ, मुझे एक एजेंट कह रहा था कि हाँ भाई हो जाएगा, तो भाई वो सिर्फ आपको चूना ही लगा सकता है। तो आप ऐसे काम बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल इलीगल है। तो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन यूरोप, इन स्पेन खासकर, क्योंकि इससे आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती। चाहे वो आपको जो सा भी प्रूफ देना वो जनाब एडिट करके आपको चिपका देते हैं। ये तो हो गया क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ होना मौजूद है। उसके बाद आपको एक बंदा चाहिए होता है जो आपको अपने घर का होम एड्रेस दे, मतलब कि प्रूफ ऑफ एड्रेस दे, और ये कोई स्पानिश हो सकता है। अगर कोई स्पानिश नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने इंडियन पाकिस्तानी होते हैं जो काफ़ी पुराने यहाँ पे हैं, जिनके नाम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जनाब आपको तरला मरला डालना होता है। ये काम आपका सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेन में यही काम आपका सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ये काम आपका और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल आपको लगता है जब आपके अपने लोग ही आपकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि यार यहाँ पे पैसे दो और आपका काम हो। यहाँ पे ये सिस्टम होता है, हर बंदा चाहता है कि हाँ भाई आप पैसे ले दे के यहाँ पे काम करो, सिस्टम करो, लेकिन मसला पैसों का भी नहीं है। यहाँ पे इतने ज़्यादा धोखाचकारी है कि लोग पैसे ले दे के भी पीछे से आपका नाम कटवा देते हैं। ये एक बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, एडवाइस करूँगा कि आप देखें, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी आप हो, आप अपने गांव का, आप अपने सिटी का कोई ना कोई बंदा देखें, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपका कोई अपना ये जानने वाला होता है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने इतने ज़्यादा अपने बंदे तो हैं नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे धोखाचकारी करेगा भी ना, तो उसके माइंड में आएगा यार यह बंदा मेरा गली मोहल्ले है, तो मैं इसके साथ कोई इस तरह की एंकी पेंकी ना करूं, तो क्या पता उसमें थोड़ी सी नरमी और शर्म आ जाए। तो इसलिए आप अपने एरिया के लोगों को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, या अगर आपका कोई कज़न है या कोई दोस्त है उसको भी ज़रूर आजमाएं कि हाँ भाई क्या आप मेरी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने में मदद कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई इंसान मदद कर देता है तो ये जनाब उसका आपके ऊपर सबसे बड़ा एहसान होगा, क्योंकि यहाँ पे वरना जो रेट है इम्पाद्रोनामेंटो करवाने का, कोई आपसे 500 यूरो चार्ज कर सकता है, कोई 1000 यूरो, मतलब कि जिथे कोई लगा उथे थानू टोका वज जाता है। क्योंकि जनाब जब स्पेन में आप आते हो ना, तो आपकी जेब में पैसा है ना, तो लोग पूछते हैं कैसा है। तो इस वजह से ये सारी हकीकत का आपको पता होना चाहिए कि इम्पाद्रोनामेंटो करवाना ही एक सबसे बड़ा टास्क है। बाकी यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जब आपको किसी तरह से भी आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है, इसको प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं, उसके बाद आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है। जिस भी एरिया में आपकी इम्पाद्रोनामेंटो होती है ना, या जोन सा भी एजेंट या बंदा आपका या कोई रिश्तेदार जो भी करवाता है, वो आपको बता देता है हाँ भाई इस एरिया में आप जाके अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। चार्जेस आपके सिर्फ और सिर्फ पहले काम के ही हैं, इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के, मतलब के प्रूफ ऑफ एड्रेस के। बाकी यहाँ पे उसके बाद आपने अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है, हेल्थ कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है, और ये आपका प्रूफ भी होता है। अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग होते हैं इंसान, अब बीमार हो ही जाते हैं, तो ये आपका कार्ड मिसाल के तौर पे जब आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है ना, तो उसके बाद आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, और ये 1 से 2 महीने के अंदर आपके उसी एड्रेस के ऊपर आ जाता है जो आपने दिया होता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाद में आप अपना मेट्रो कार्ड वगैरह बनवाते हैं, ये सारे छोटे छोटे प्रूफ होते हैं, और ये 2 साल तक आपने अपने प्रूफ बनाने हैं कि आप यहाँ पे रहे हो। उसके बाद आप अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। आजकल बैंक अकाउंट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ओपन आप कर ही लेते हो किसी ना किसी तरह से। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफ़र वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़र वाइज क्या होता है, उसका मैं लिंक भी नीचे दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से वो डाउनलोड भी इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वो आप अपने अकाउंट में रखें, और अगर आप अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया पाकिस्तान, या उनसे मंगवाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके प्रूफ होते हैं, क्योंकि स्पेन में
आपको 2 साल बाद ये सारे प्रूफ आपके स्पेन देखेगा कि हाँ भाई 2 साल में आपने क्या कुछ किया और आपने सरवाइव कैसे किया। तो आप कह सकते हो, दिखा सकते हो हाँ भाई मुझे फैमिली मेरी सपोर्ट भी करती थी इंडिया पाकिस्तान से, और कभी कभी आप भी उनको सपोर्ट करते थे अपने माँ बाप को। तो ये सॉलिड प्रूफ होते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। और एक और चीज़ मैं गाइड कर दूँ आपको, जब आपकी इम्पाद्रोनामेंतो हो जाती है तो जनाब आपको इसको हर 3 से 6 महीने में बार बार इसको निकलवाना भी होता है। ऑफिस में जाके आपने चेक करते रहना है कि हाँ भाई जिस बंदे ने आपको हेल्प किया था या अगर वो कोई एजेंट था उसने पीछे से आपका कहीं नाम तो नहीं कटवा दिया। तो आप खुद अकेले जाके अपना पासपोर्ट लेके आप अपना ये काम करवा सकते हैं। तो वो आपको बता देते हैं कि हाँ भाई आपकी इम्पाद्रोनामेंतो चल रही है या नहीं। और जब आपकी इम्पाद्रोनामेंतो हो जाती है ना, ये 2 साल चलनी चाहिए और 2 साल आपने यहीं पे ऐसे ही सर्वाइव करना है। सारी दुनिया सर्वाइव करती है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। और मुश्किल सिर्फ आपके माइंड की है। रास्ते जितने भी मुश्किल हों गुजरते वो पाँव के नीचे से ही है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और इसी वजह से यहाँ की लाइफ थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन आपका गुजारा हो जाता है अगर आपको छोटी सी भी जॉब मिल गई। और अभी आपने जॉब तलाश कैसे करते हैं, कोई ऑफिशियल देसी आपको ही जॉब पे रखेगा और वो आपको यूज़ तो करता ही है, लेकिन आपको हो सकता है वो 700-800 में पूरे महीने पे काम पे रख ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है। आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हो किसी ना किसी आईडी के लेके, लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी मिनी मरकादों में या कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी ना किसी तरह से जॉब करते हैं। और स्पेन में हर एक किस्म की जॉब की सैलरी कितनी है, एग्रीकल्चर से लेके ये वो एग्रीकल्चर का भी काम आपको यहाँ पे मिल सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल से आराम से देख ही सकते हैं। बाकी आपको बताता चलूँ कि जब आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं बाद में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हो तब भी आपको एक ठीक ठाक अमाउंट पे करनी होती है। कोई आपसे 8,000 यूरो लेता है, कोई 10,000 यूरो लेता है। तो यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं फ़िलहाल। लेकिन अगर आपकी स्पेनिश अच्छी है, आप इन 2 सालों में, ये मेन चीज़ थी जो मैं सॉरी करता हूँ मैं भूल गया, आपको जनाब अपने लिए लैंग्वेज कोर्स भी करना है, सीखना है। और ये आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, लेकिन ये मिलता लैंग्वेज कोर्स आपको तब भी है जब आप इंटरेस्ट शो करते हो। और आपको जनाब यहाँ पे स्कूलों में जाके एडमिशन लेना होता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी होती है, तब कहीं जाके फिर वो आपको रख लेते हैं और आपको फ्री की लैंग्वेज भी सिखाते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और ये सबसे बड़ा सॉलिड प्रूफ होता है जब आप अपना TRC कार्ड के लिए अप्लाई करने जाएंगे। और अगर आपके पास ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपको TRC कार्ड मिलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको अपनी इम्पाद्रोनामेंतो के लिए आपका जेन्युइन और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार हमारा तो पासपोर्ट ही एक्सपायर है, तो आपकी वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, अगर आप स्पेन में यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पे आजकल अकोमोडेशन बहुत मुश्किल से मिलती है। ये किसी ना किसी तरह से आपको ढूंढ के ही आना होगा। ये ना सोचिएगा कि हाँ भाई आपको यहाँ पे वहाँ पे बैठे बैठे कोई हेल्प हो जाएगी। तो बहुत कम ऐसा होता है। तो आपको किसी भी तरह से कोई बंदा देखें जो आपके लिए पूरी ड्यूटी की यहाँ पे करे कि हाँ भाई आपके लिए वो कोई अकोमोडेशन देखे, तब कहीं जाके आपका ये मसला क्लियर होगा। वरना जब आप यहाँ पे आ जाएंगे आप अपने लिए ये 2 से 3 हफ्ते के लिए होटल बुकिंग कर सकते हैं या हॉस्टल की बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद साथ साथ फिर आप अपने कॉन्टेक्ट्स भी बनाएं और अपने लिए कोई ना कोई अकोमोडेशन देखें। चाहे आप सिंगल हैं तो आपको शेयरिंग में मिल जाएगा। शेयरिंग में आपका कोई 200 से 250 यूरो है। एक रूम में 2 से 3 लोग होते हैं। और अगर आपके साथ फैमिली है फिर तो आपको एक पर्सनल रूम या फिर घर चाहिए होता है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है कि आपको घर मिले पूरा। लेकिन आपको ये है कि रूम कोई ना कोई बंदा दे सकता है, लेकिन ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। और अगर आपको छत मिल गई ना तो आपके सारे मसले क्लियर हो जाते हैं। फिर बाद में आप अपने लिए जॉब भी इधर उधर कुछ ना कुछ कर ही लेते हो सर्वाइव। बस आपके 2 ही काम स्पेन में मुश्किल हैं, पहली इम्पाद्रोनामेंतो, और जब आपकी ये हो जाती है तो आपको एक छत मिल गई तो समझ लें स्पेन में आपकी सारी लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी। और जब आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं और आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप अपने इमिग्रेशन मतलब कि स्पेन की TRC कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। और जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद 3 से 6 महीने में आपका TRC कार्ड आ सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होते हैं, साथ आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है जब आप अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए एक मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और जब आपके पास स्पेन का TRC कार्ड आ जाए तो आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं और पूरे शेंजन जोन में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी मुझे दुआ में याद रखिए, होप कि मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया होगा। और आने से पहले किसी ना किसी बंदे से कंसल्टेंसी या पूरी इन्फॉर्मेशन स्पेन की ज़रूर लेके आए, जिससे फिर बाद में आपको परेशानी नहीं होती। बाकी स्टे ब्लेस्ड।